हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की सिविक्स, ठीक है। और इसमें क्या गया है, पहला ही चैप्टर है हमारा समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ठीक है। अभी इसको क्या करते हैं, ये पहला चैप्टर हमारा क्या है, ये है डेमोक्रेसी इन दी कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, ठीक है ना। तो क्लास 9 का हमारा फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी इन दी कॉन्टेम्पोररी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। इसके आगे इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, इसका जो ओवरव्यू है, ठीक है ना। तो ओवरव्यू में केवल ये बताया गया, दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी। इन द फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड, ठीक है ना, हैज एक्सपेंडेड, एक सेकंड, हैज एक्सपेंडेड during the last 100 years or to more and more countries in the world, ठीक। यानी कि इसका जो ओवरव्यू कहना चाहते हैं, जो ये किताब है वो डेमोक्रेसी के बारे में है, और उसका जो पहला चैप्टर है उसमें देखोगे आप पिछले 100 वर्षों में, पिछले 100 ईयर्स में जो डेमोक्रेसी को किस प्रकार वर्ल्ड से मतलब ज्यादा से ज्यादा देशों में फैला है, ज्यादा से ज्यादा कंट्री में एक्सपेंडेड हुआ है। द एक्सप्लेन, ठीक है ना। अगला है द एक्सप्लेन ऑफ डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट, ठीक है ना। ठीक है ना, आप भी ये देखेंगे लोकतंत्र यानी डेमो जो मतलब कंट्री के जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, तो आधे से ज्यादा कंट्रीज में आज लोकतंत्र है, यानी आज डेमोक्रेसी है। आधे से ज्यादा देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है। इट हैज बीन, ठीक है ना, इट हैज बीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आज आप ये देखेंगे लोकतंत्र का जो फैलाव है बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में हो रहा है, ठीक है ना। इट स्टिल रिमेन्स एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है जो विभिन्न देशों में काफी उतार चढ़ाव देखे गए वो आज भी लोकतंत्र की स्टेबिलिटी और टिकाऊपन को लेकर उनका संदेह बना हुआ है, ठीक है ना, अनसर्टेन अचीवमेंट। क्लियर, आगे है दिस चैप्टर रीड्स विद डिफरेंट स्टोरीज ऑन द मेकिंग ऑफ मेकिंग ऑफ एंड अनमेकिंग ऑफ डेमोक्रेसी फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। ये कह रहा है कि आप इस चैप्टर में वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स में लोकतांत्रिक सिस्टम के बनने और बिगड़ने की जो अलग अलग स्टोरीज हैं वो दी गई है, ठीक। मतलब कैसे कैसे कंट्रियों में डेमोक्रेसी बनी, कैसे बिगड़ी। बहुत सी कंट्री ऐसे जैसे पहले डेमोक्रेसी लेकिन आज डिक्टेटरशिप है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका जो है एक आपको बताते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका जो आपका अफगानिस्तान, ठीक है ना। कौन सा है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पहले क्या था, पहले अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी, लेकिन वर्तमान क्या डिक्टेटरशिप है, क्योंकि अब क्या आ गया वहाँ तालिबान आ गए, ठीक है ना। तालिबान आ गए, तालिबान को डेमोक्रेसी को तो फॉलो करते नहीं है। एक ये जो तालिबानी है ये डेमोक्रेसी को तो फॉलो करते नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। These stories are meant of gives a sense of what is the means to experience democracy and its absence, ठीक है ना। ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको बताएंगे जो डेमोक्रेसी सिस्टम में, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, ठीक है ना, लोकतंत्र यानी कि लोकतांत्रिक शासन के होने और ना होने का अर्थ क्या है, उसका मीन्स क्या है, ठीक है ना। मतलब डेमोक्रेसी एंड इट्स एब्सेंस, डेमोक्रेसी के होने और ना होने का मीन्स क्या है, उस मीन्स को इन्होंने डिफाइन किया है। We present the pattern of these spreads of democracy first with a series of maps and then a short story, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि हम जो डेमोक्रेसी के मतलब जो एक्सप्रेशन है, जो स्प्रेड हुआ है डेमोक्रेसी, जो फैला है मतलब काफी टाइम तक काफी जगहों पर, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी के स्प्रेड की इस प्रवृत्ति को
मैप के माध्यम से दिखाने की एक बारीक संक्षिप्त हिस्ट्री देंगे, ठीक है ना, मतलब पूरी डेमोक्रेसी मैप के थ्रू दिखाएंगे शॉर्ट में। The focus in the chapter is on democracy within a country, ठीक है ना। ठीक है, इस चैप्टर में हम एक ही कंट्री के डेमोक्रेसी के जो हम वर्किंग है उसका ध्यान में मैंने उसको सेंटर में रखकर पूरा डिफाइन करेंगे। But to end the chapter, we take a look at democracy or its absence in the relation among different countries, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में एक ही देश के ये हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं चैप्टर के एंड में हमने ये देखने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि जो अलग डिफरेंट कंट्रीज में जो आपसे रिलेशन है वो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ठीक। चैप्टर के एंड में क्या है, जो वर्ल्ड में रिलेशन है एक कंट्री के दूसरी कंट्री से वो डेमोक्रेटिक रिलेशन है या नहीं ये बताने की कोशिश की है, ठीक। ये बताएंगे इन चैप्टर लास्ट में। We examine the working of some international organization, ठीक। आगे इन्होंने कहा है हमने मतलब कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के कार्यकलापों का परीक्षण किया, उन्होंने एग्जामिन किया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी जो वर्किंग है उनको हमने एग्जामिन भी किया है। They allow us to ask a big question, ठीक है ना। कह रहे हैं इससे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक हैं, ठीक है ना, आर वी मूविंग टूवर्ड डेमोक्रेटिक, ठीक, एंड द ग्लोबल लेवल, कह रहे हैं कि हम वैश्विक लेवल पर डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब इस चैप्टर के लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन चैप्टर है वो शुरू होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। ये टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना, यानी लोकतंत्र के दो किस्से हैं। टेल्स का मतलब होता है किस्से, ठीक है। टेल्स का मतलब क्या है, टेल्स का मतलब होता है किस्से, जैसे लोग सुनाते हैं ना किस्से कहानियां, उस टाइप से ही आप लिख देते हैं किस्से, यानी कह रहे हैं टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के दो किस्से हैं। कौन कौन से हैं, वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, ठीक है ना, यानी ये कहना चाह रहा है जो मेरे कंट्री के जो मजदूर हैं, ठीक है ना। आई हैव फेथ इन चाइल्ड, ठीक है, या इसे चाइल्ड भी बोलते हैं, एंड इट्स फ्यूचर, ठीक है ना, या दूसरा इसका चिले, ठीक है ना, इसको आप चिले पढ़ना, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे आप इसको, चिले, ये कह रहा है चिले और इसका जो भविष्य वो बहुत ही क्या है, फ्यूचर, मतलब जो इसका फ्यूचर है बहुत ही फेथफुल है, यानी बहुत ही ब्राइट, अच्छा है। आई हैव फेथ इन चिले एंड इट्स फ्यूचर, यानी चिले और उसका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है। अदर मैन विल ओवरकम दिस डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन रीजन सीक टू प्रिवेल, कह रहे हैं इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना, जो चिले है उसका फ्यूचर काफी अच्छा है, और इस बात का अदर में विल ओवरकम द डार्क एंड बिटर मोमेंट व्हेन ट्रीजन सीक्स टू प्रिवेल, यानी मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, ठीक है ना। अभी कीप इन माइंड दैट मच सूनर देन लेटर, ठीक है ना, द ग्रेट avenues will again be opened through which will passes free man to construct a better society, ठीक, यानी जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता यानी जो अपनी पावर है पूरी तरह से कायम कर लेंगी, यानी कि स्टेबल स्थापित कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा सकेंगे, समझ गए ना, क्लियर। कहना है कीप इन माइंड दैट much sooner than later the great avenue will again the open through which will pass free men to construct a better society. Long life Chile, long life the people, long life the workers, ठीक है ना।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यानी ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेरे भी स्थितियां बनेंगी जिसमें आजाद लोग बेहतर समाज की रचना करेंगे, ठीक है ना। लॉन्ग लाइफ चिले, लॉन्ग लाइफ पीपुल्स एंड लॉन्ग लाइफ दी वर्कर्स। मतलब और आगे ये कह रहे हैं कि चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, ठीक है ना। लॉन्ग लाइफ चिले यानी चिले जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ दी पीपुल्स यानी चिले के लोग जिंदाबाद, ठीक है, यानी कि चिलेवासी जिंदाबाद, और लॉन्ग लाइफ दी वर्कर्स यानी चिलेवासी मजदूर जिंदाबाद, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया आपका। ये केवल एक चिले है उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब डेमोक्रेटिक की परिस्थितियां आगे बढ़नेंगी लेकिन चिले के लोग, चिले का जो भविष्य वो काफी अच्छा है, तो इसलिए कह रहे हैं चिले जिंदाबाद, चिले के जो लोग हैं जो वहाँ रहने वाले हैं वो जिंदाबाद, और वहाँ के जो मजदूर हैं वो भी जिंदाबाद, ठीक है ना। आगे देखो, दीज आर माई लास्ट वर्ड्स, ठीक है ना, ये मेरे आखिरी शब्द हैं। एंड आई एम सर्टेन दैट माई सैक्रिफाइस विल नॉट बी इन वेन, ठीक है ना। ये मेरे आखिरी शब्द है, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो कुर्बानी है, ठीक है ना, जो मैं सेक्रीफाई करूंगा, मेरी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाएगी। विल नॉट बी इन वेन, वो बेकार नहीं जाएगी। आगे देखो, आई एम सर्टेन दैट एट द वेरी लास्ट इट विल बी अ मोरल लेसन दैट विल punish felony, कॉवर्डी एंड ट्रेजन। ये कह रहे हैं और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ, ठीक है ना, एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये नहीं कह रहे मेरी जो कुर्बानी वो बेकार नहीं जाएगी, वो लोगों के लिए क्या है, उनके जो देशद्रोह है, जो महाकायरता है, उनके खिलाफ एक मोरल के तौर पर, ठीक है ना, उनके खिलाफ क्या है, एक मोरल लेसन के तौर पर, इस तरह का ना मोरल लेसन, ये एक मोरल लेसन के तौर पर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना। दैट विल पनिश फ्लॉनी, कॉवर्डी एंड ट्रेजन। यानी जैसे गांधी जी कहते हैं ना, मैं मर सकता हूँ लेकिन गांधी नहीं मर सकता, ठीक है ना, गांधीवादी सोच नहीं मर सकती। ऐसे ये कह रहा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, जो मेरी सोच है वो जिंदा रहेगी, ठीक। आगे देखो, these are some extracts from the last speech of सल्वाडोर अलेंडे, ठीक है ना। ये कह रहा है ये सल्वाडोर ओलेंडे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। तो ये स्पीच किसकी है? These are some extracts from the last speech of सल्वाडोर आलेंडे या आलेंडे। जो सल्वाडोर का आलेंडे है उसके ये आखिरी स्पीच है, लास्ट स्पीच के कुछ पार्ट है ये, ठीक है ना। प्रोनाउंस एलेंडे भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, आलेंडे आलेंडे। आज देखो, he was then the president of चिले। वो कौन थे? विद साउथ अमेरिका के, ठीक है ना। ये द प्रेसिडेंट ऑफ चिले, अ कंट्री इन द साउथ अमेरिका। यानी जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जो कंट्री है, उसके क्या थे वो? प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना। यानी साउथ अमेरिका की एक कंट्री है चिले, उसके प्रेसिडेंट थे वो। आगे देखो, the speech was given on the morning of 11 September 1973, the day his government was overthrown by the military, ठीक है ना। ये कह रहे हैं ये स्पीच उन्होंने जो 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में दी थी, और उसी दिन क्या है, मिलिट्री ने उनकी गवर्नमेंट का क्या कर दिया? तख्ता पलट, ओवरथ्रोन कर दिया। जैसे अभी म्यांमार में हुआ था कुछ टाइम पहले, क्योंकि वहाँ जो आर्मी है उसने गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को हटा के जेल में डाल दिया। तो यहाँ भी यही हुआ। ये स्पीच जो है 11 सितंबर 1973 की मॉर्निंग में दी थी, और जिस दिन स्पीच दी थी उसी दिन वहाँ की मिलिट्री ने उनकी गवर्नमेंट को गिरा दिया और खुद कब्जा कर लिया, ठीक। एलेंडे वाज द फाउंडर, एलेंडे एलेंडे क्या है? एलेंडे वाज द फाउंडर, लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिले एंड लेड द पॉपुलर यूनिटी, ठीक है ना, कोलिशन टू विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1970, ठीक है ना। ओलेंडे जो चिले की सोशलिस्ट पार्टी थी, ठीक है ना, उस पार्टी के फाउंडर हैं
और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नाम से एक क्या बनाया, एक यूनिटी बनाई, ठीक है ना, एक गठबंधन का नेतृत्व किया, ठीक है ना, लेट द पॉपुलर यूनिटी कोलिशन ऑफ विक्ट्री इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1970। और क्या हुआ 1970 में जो प्रेसिडेंट के चुने गए थे, ठीक है ना, आगे देख लो, आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एलेंडे had taken several policy decisions to help the poor and the workers, ठीक है ना, ठीक है ना। 1917 के जो प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद से ओएनडी ने क्या है, वर्कर्स और पुअर्स के लिए, ठीक है ना, वर्कर्स और पुअर्स के फायदे वाले अनेक प्रोग्राम चलाए, अनेक पॉलिसी लाई, जैसे आजकल मोदी जी गरीबों के लिए पॉलिसी लाते हैं, ऐसी ओएनडी लेकर आए, ठीक है ना। दिस इंक्लूडेड रिफॉर्म द एजुकेशनल, यानी एजुकेशन रिफॉर्म। आज देखा जाए तो हमारे मोदी जी ने भी 2020 में ही एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, ऐसे ओएनडी लेकर आए थे, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, यानी एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या किया, सुधार किए, रिफॉर्म्स किए। फ्री मिल्क चिल्ड्रन, ठीक है ना, बच्चों को फ्री में दूध दिया। एंड redistribution of land to the landless farmers, ठीक है ना, और क्या जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड बांटने, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोग्राम शामिल किए, ठीक है ना, कि जैसे जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड दी जाएगी, ऐसे प्रोग्राम चलाए। He was opposed to foreign companies taking away natural resource like copper from the country, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं उनका जो पॉलिटिकल कोलिशन था, ठीक है ना, जो पॉलिटिकल गठबंधन था, वो फॉरेनर जो कंपनियां थी उनके द्वारा उनकी कंट्री में तांबे जैसी जो नेचुरल रिसोर्स को बाहर ले जाने के खिलाफ था, ठीक है ना, यानी उनकी जो पार्टी थी तो वहां से जो जो कुछ विदेशी कंपनियां थी कॉपर चिली से बाहर लेकर जाती थी, तो उनका जो ये था, उनकी जो पार्टी थी वो इसके खिलाफ थी, ठीक है ना। द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज हिज पॉलिसीज, ठीक है ना, और उनकी पॉलिसीज को जो उनमें चर्च के कुछ लैंडलॉर्ड्स, यानी जिन्हें जमींदार कहते हैं, लैंडलॉर्ड्स क्लास थी, और कुछ रिच पीपल लोग उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि देखो गरीबों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए मतलब जमीन भी दे रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री दूध भी दे रहे हैं, और कई सारी पॉलिसीज चलाई उन्होंने पुअर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। तो जो हायर क्लास थी, जो रिच पीपल थे, वो सबके खिलाफ आ गए, चर्च वगैरह सब खिलाफ आ गए, ठीक है ना। Some other political parties in the Chile also opposed his government, तो कह रहे हैं जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो एक पॉलिसीज के खिलाफ थी, ठीक है, यानी इस गवर्नमेंट के अपोज में थी। अब देखिए आगे देखते हैं हम, ये है in the morning of 11 September 1973, ठीक है ना, the military took over the seaport, ठीक है ना, यानी 11 सितंबर 1973 को ओएनजी को पता चला कि जो वहां नौसेना है, नेवी है, नेवी ने एक समूह के जो पोर्ट है उस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है ना। The defense ministry was arrested by the military when he arrived at his office, ठीक है ना। ये कह रहे हैं जब डिफेंस मिनिस्टर अपने कार्यालय पहुंचे, नहीं अपने ऑफिस पहुंचे, ठीक है ना, तो क्या हुआ, वहां मिलिट्री के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यानी अरेस्ट कर लिया, ठीक है ना। मिलिट्री आगे देखते हैं। The military commander asked the president to resign, ठीक है ना। सेना और मतलब या क्या है, सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से ये अनाउंसमेंट किया कि प्रेसिडेंट अपने पद को छोड़ेंगे, ठीक है ना, यानी प्रेसिडेंट से रिजाइन करने का। Allende refused to resign or leave the country, ठीक
ठीक है ना, बट रियलिस्टिक the danger of the country and through his life he addressed the people on the radio part which we read in the beginning, ठीक है ना, मतलब फॉस कुछ करते इससे पहले ही रेडियो पर अपना वह स्पीच संदेश दिया, इसके कुछ पार्ट्स हमने शुरू में ही डिस्कस किए हैं। Then the military surrounded the president house and started bombing it, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है मतलब मिलिट्री ने प्रेसिडेंट के जो हाउस को चारों ओर से घेर लिया, सराउंड कर लिया और उस पर बम बरसाने लगे, बम चलाने लगे। प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, और क्या होता है, और इस मिलिट्री अटैक में जो प्रेसिडेंट के ओनली उनकी डेथ हो जाती है, ठीक। दिस वाज द सैक्रिफाइस he was talking about in his last speech, ठीक है ना, और अपने लास्ट स्पीच में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे, ठीक है ना। A government elected by people was overthrown by the military through conspiracy and violence, ठीक है ना। अपने लास्ट स्पीच में उन्होंने किसकी बात की थी, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो फर्स्ट स्पीच दी थी, अपने लास्ट स्पीच में वो यही बात करते हैं, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। It took place in Chile on 11 September 1973 was a military coup, ठीक है ना, 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक क्या कहते हैं, मिलिट्री कॉप कहते हैं, सैनिक तख्तापलट कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में तो कॉप को बोलते हैं तख्तापलट। जनरल ऑगस्टो, ठीक है ना, जनरल ऑगस्टो पिनोकेट, ठीक है ना, पिनो से भी बोलते हैं इसको, जनरल ऑगस्टो पिनोसे, प्रोनाउंसिएशन इधर करना पिनोसे, एंड आर्मी जनरल, ठीक है ना, कह रहे हैं इस जो बगावत की अगुवाई जो कर रहे थे, लीडरशिप कर रहे थे, वो जनरल ऑगस्टो पिनोसे कर रहे थे, ठीक है ना। लेट इट गो, the government of the United States of America was unhappy with Hollande's rules and is known to have supported and fundamental activities that led to power, ठीक है ना, ये कह रहे हैं अमेरिका की जो सरकार है ओएनडी के जो गवर्नमेंट है उनकी जो गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं थी, उसमें तख्तापलट यानी मॉब करने वालों की जो एक्टिविटी में हेल्प की और उनके लिए कुछ मनी उपलब्ध कराई, ठीक है ना, कुछ पैसे दिलाई। पिनोके become the president of the country and ruled it for the next 17 years, ठीक है ना, मेरा तख्तापलट के बाद पिनोशे ने कंट्री के प्रेसिडेंट बन बैठे और उन्होंने लगभग 17 ईयर तक शासन किया, राज किया उस दौर में वहाँ चिले में, ठीक है ना। जो आर्मी जनरल थे पिनोके, उन्होंने मतलब कॉप करा दिया, मिलिट्री कॉप हो गया। तो मिलिट्री कॉप के बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट की तो डेथ हो गई, प्रेसिडेंट हाउस पे बमबारी की गई, उसके बाद वो खुद प्रेसिडेंट बन गए और लगभग 17 ईयर तक गवर्नमेंट चलाई गई, मतलब आर्मी मिलिट्री जो थे। From a government that was elected by the people, the power shifted to the military office, military officers, ठीक है ना। ये कह रहे हैं पिनोके की गवर्नमेंट ने ओएनडी के जो समर्थक थे और लोकतंत्र के डेमोक्रेसी को मांग करने वालों का दमन कर दिया, ठीक है, इन्हें क्या किया, उन्हें हटा दिया रास्ते से, ठीक है ना, जैसे लिखा है they could do as they wished and no one could question them, those a military dictatorship was established in Chile। चिले में क्या हो गया, मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो गई, ठीक है, यानी जो
उनके खिलाफ आ रहे थे, जो डेमोक्रेसी के लिए बोल रहे थे, उनकी डेथ कर दी गई। इनमें चिली की मतलब एयरफोर्स के प्रमुख जनरल अल्बर्टो पेसेली थे। आगे देखा है, Cherokee government perpetrated and killed several of those who supported Allende and those who wanted democracy to be restored। यानी जो डेमोक्रेसी चाहते थे और जो ओलिंदे के सपोर्टर्स थे, उन सबको किल करा दिया गया, यानी सबको मरवा दिया गया। These included जनरल अल्बर्टो, ठीक है ना, these included जनरल अल्बर्टो पेसेली of the चिलेनियन, ठीक है ना, एयर फोर्स, यानी चिले की एयर फोर्स थी, चिलेनियन एयर फोर्स थी, उसके जनरल थे कौन, अल्बर्टो पेसेली एंड मेनी अदर ऑफिसर्स हु रिफ्यूज्ड टू जॉइन द कॉप। उन्होंने क्या किया, इस कॉप को ज्वाइन कर लिया जो पेनोसे ने चलाया था, ठीक है ना। जनरल वेसेल, ठीक है ना, जनरल वेसेल वाइफ एंड डॉटर्स वर पुट इन प्रिजन टू टॉर्चर्ड, ठीक है ना। क्या जनरल वेसेल की जो वाइफ थी और उनकी डॉटर को भी, उनको भी जेल में डालकर काफी में क्या किया गया, टॉर्चर किया गया, यानी प्रताड़ना दी गई, उनको परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, ठीक है ना। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री, लगभग 3000 लोगों को मिलिट्री ने मार दिया। Many more were reported missing. No one knows that happened to them. यानी काफी सारे लोग क्या हो गए, मतलब मिसिंग हो गए, ठीक है ना, और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। No one knows that happened to him. उनके बारे में कोई नहीं जानता उनका क्या हुआ, ठीक है ना। ये एक्टिविटीज है, एक्टिविटी, और यहाँ से हम देखेंगे कल, ठीक है ना। ऐसा आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।